हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मोइन, जी जी मोइन, जी 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 हसीना जी। ये मेरी सहेली को देखिए। जी जी दिखाइए, मैं तो सबको देखना चाहता हूँ। मोइन, इस छिचोरेपन की हर किस जरूरत नहीं है। फिर कौन सी की जरूरत है? मेरी बात सुनिए जी। और मेरी सहेली को देखिए। ओहो, पर किसे? शब्बू को। अच्छा देख लिया अब। मोइन, मैं कह रही हूँ कि इससे देखें, नया घर बना रही है। अरे भाई वो नया घर बना रही तो इसमें सीरियस बात क्या है? सीरियस ये कि हम अभी तक उसी पुराने घर में रह रहे हैं। क्या कह रही है हसीना जी? मोइन, मुझे नया घर चाहिए। भाई जब घर है तो नए घर की क्यों सोचें? इसलिए कि शब्बू नया घर बना रही है। अरे अगर शब्बो नई शादी करेगी तो आप भी। मोइन, आप मुझे ऐसे समझते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो शब्बो की वजह से कह रहा था। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हसीना जी अब और शर्मिंदा मत करें, मैं आज से ही घर का सोचना शुरू कर देता हूँ बस। चाचा जान। कौन सा चचा जान? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। जी जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पास ही खड़ी हूँ। यहाँ आ रहे क्यों? यहाँ तो आपको पता ही है कहाँ रहेंगे। कौन से जरूरी काम आ रहे हैं चाचा जान? क्या जायदाद? कौन सी जायदाद? करोड़ों की जायदाद है, मेरे नाम करनी है। अरे चाचा जान मैंने क्या करनी है इतनी सारी जायदाद? हाँ गए, हाँ। लेकिन चाचा जान। हाँ बोलिए ना। जी चाचा जान बोलिए। जी मैं आपकी बहू हसीना। मैंने चाचा जान इनको कई दफा कहा कि मुझे आपसे मिलाने के लिए लेकर चलें, लेकिन इनके पास वक्त ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, इनसे बेहतर और कोई नहीं है जिसके नाम अपनी सारी जायदाद की जाए। और देखिए बाकी अगर कोई कसर रह गई है तो मैं हूं ना, आप यहाँ बेधड़क आ जाए। जी जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हो जाता है मोइन आपको? इसलिए अभी तक आप इस पुराने घर में। हसीना जी ज्यादा जायदाद और दौलत एक अजाब है, और सादा आदमी के साथ रहना उससे बड़ा। अच्छा चलिए वो चचा जान, क्या नाम था उनका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, ये क्या नाम है? पहले हसीना जी ऐसे ही नाम होते थे। चले जो भी है वो आ रहे हैं ना, अब उनके आने की तैयारी करें। तैयारी? जी तो ऐसे ही वो करोड़ों की जायदाद आपके नाम कर देंगे, उनकी कुछ खातिर तवाज़ा तो करनी होगी ना। अच्छा। और जब करोड़ मिल जाएंगे तो प्लानिंग भी तो करनी होगी ना। अभी मेरा कुछ भी नहीं, प्लानिंग पहले ही। बस वही, इस तरह की बातें करके ना आप मुझे और मायूस मत करें। चले आए। हसीना जी। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। करोड़ों की जायदाद और लाखों का विला। वाह 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 वाह। अरे हसीना जी किस बात पे हंस रही हैं आप पर। मुझ पर? और क्या, करोड़ों रुपए आ रहे हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। अरे हसीना जी आप तो जानती हैं कि रुपए पैसे की मुझे पहले भी कोई फिक्र नहीं थी। तभी तो ये हाल है, सारे इंतजाम मुझे करना पड़ रहे हैं। इंतजामात? फर्नीचर, पर्दे, कारपेट सब कुछ बेच रही है। हसीना जी तो सोएंगे कहाँ, फर्श पर? तो नए घर में क्या पुरानी चीजें रखी है? हसीना जी गाँव बसा नहीं और उचक्के पहले ही आ गए। अच्छा तो इसमें गाँव कौन है और उचक्के कौन? अरे मैं मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल तो कम से कम कोई ढंग की दे। हसीना जी वो मेरे चचा हैं, आपसे ज्यादा बेहतर उन्हें मैं जानता हूँ। उन्होंने कह दिया तो जरूरी नहीं कि वो जायदाद हमारे नाम कर दें। मेरा नाम भी हसीना है मोइन, और अब आप देखिए। आप फिर शब्बो का ना कहना। शगुन नहीं, कमाल। कमाल कौन? मेरा कमाल। मेरे कमाल कौन है? और देखते ही देखते वो आपके कैसे हो गए? मोइन बातों को घुमाई नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेरा देखिए कि मैं चचा को किस तरह से शीशे में उतारती हूँ। घर में ऐसा कौन सा शीशा है जिसमें चचा पूरे आएंगे? मेरा ख्याल है कि आप खामोश रहना तो बहुत अच्छा है। पहले भी हसीना जी मैं खामोश ही रहता हूँ। और हाँ, आपको मेरे साथ दुबई विलास जाना है। क्यों? फ्लैट देखना है वहाँ। किस लिए? खरीदने के लिए। और किस लिए? अरे हसीना जी आप क्या कर रही हैं? इस वक्त मुझे लगता है आपको एक अच्छी सी चाय की जरूरत है ना? मैं देखती हूँ। अब मेरा और कौन है? मेरा जो कुछ है सब इसी का है। मैं आज हूँ कल नहीं। क्यों नहीं? हैं? ये क्या कह रही है? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। ओए चाचा जी जब से आपका फोन आया ना हसीना जी आप ही का जिक्र कर रही हैं, आप ही का जिक्र कर रही हैं। अरे कभी खुदा का भी जिक्र कर दिया करो। क्यों नहीं? ओ पुत्र मैंने कौन सी नेकी की है? करने तो जा रहे हैं ना। अच्छा कौन सी? यही कि अपनी जायदाद इनके नाम कर रहे हैं। अरे भाई मेरे तो आगे पीछे अब कोई भी नहीं है। अब मेरा और कौन है? मेरा जो कुछ है सब इसी का है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। क्यों नहीं? हैं? ये क्या कह रही है? हसीना जी नहीं, मेरा मतलब है कि मरे आपके दुश्मन। अरे बेटा मर गए सारे अल्लाह के फजल से।
ससुराल में अब और कोई नहीं बचा। वो चाचा जान, जायदाद इनके नाम कब होगी? अब पुत्र जिस दिन मैं करूंगा उस दिन हो जाएगी। नहीं, आप मेरा मतलब समझे नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप कब अपनी जायदाद इनके नाम करेंगे? वो पुत्र मैं गांव से आया हूँ, इसी काम के लिए आया हूँ, कर ही जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया तो इसे करना चाहिए, जायदाद तो इसके नाम हो रही है। बस आप तमाम कागजात मुकम्मल करवा दें। हाँ पुत्र, जितनी जल्दी हो ये बोझ मेरे कंधों से उतर जाए। हाँ, इससे पहले कि इनका बोझ 4 कंधों पर आए। क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब है कि जो बोझ आपके कंधों पर है वो उतरना चाहिए ना जल्द से जल्द। अच्छा। वो चाचा जान कोई फ्रूट वगैरह खाएंगे? वो पुत्र क्या मुझे फ्रूट ही खिलाएगी? हाँ, मेरी कोई कुश्ती चल रही है? आपसे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार करती है ना। हाँ, खुश रहो पुत्र। कोई बच्चा नहीं है घर में? वो पुत्र मैंने बच्चा कहा है, हा? दबा नहीं। तुम दोनों ने खांसना शुरू कर दिया। तो बस चाचा जान आप दुआ करें। दमे की? नहीं, बच्चे की। हाँ, तो बच्चे की कौन सी दुआ होती है पुत्र? मेरा मतलब है कि बच्चे के लिए। चलो पुत्र, दुआ का क्या है, मैं अपने हिस्से का काम कर दूंगा। आप थके हुए आए ना, थोड़ा सा आराम कर लें। अब आराम तो बस अब एक ही बार करना है। जरूर, लेकिन जायदाद से पहले मत कीजिएगा। हाँ पुत्र, मैंने दुआ की है कि इस काम से पहले मुझे ना उठाना। अब तो हम भी यही दुआ कर रहे हैं। ये बहू बार मुझे कुछ समझा रही है मोइन। नहीं चाचा जान, आपकी लंबी उम्र की दुआ चाहती है बस। पता नहीं असल में क्या चाहती है। चले चाचा जान, आप आ जाए, आराम करने आ जाए। चल। मैं आपका बक्सा उठा लूं? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना। पुत्र, कागजात तैयार हो गए? हाँ जी चाचा जान, हो गए। अच्छा लाओ फिर दसो कहाँ अंगूठा ठोकना है? यहाँ और यहाँ। पहले एक बात तो बताओ। जी चाचा जान। जायदाद अगर तुम्हारे नाम हो गई तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? तो नहीं रह सकते? यतीम खाने में? कैसी बातें करते हैं चाचा जान? तो जब यहाँ भी नहीं रहना तो फिर और कहाँ जाना है? नहीं, हम आपके लिए एक कमरा रखेंगे। कहाँ? जहाँ हम रहेंगे। पर कहाँ? वो एक विला में रहेंगे ना, वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर भी होगा। हसीना जी, वो करोड़ों की जायदाद हमारे नाम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर लाओ ठोक दूं अंगूठा? यहाँ और दूसरा इधर। अच्छा। क्या हो गया चाचा जान, खैरियत? मेरे दिल में बहुत तकलीफ होती है। जाहिर है, जायदाद अपनी किसी और के नाम करते हुए तकलीफ तो होती है ना। अरे पुत्र, वो नहीं, मेरे दिल में तकलीफ हो रही है। यानी आप दिल से नहीं चाहते कि जायदाद मोइन के नाम हो? मेरा ख्याल है दिल ही नहीं चाहता कि ये काम हो। ये ना करें, देखिए दिल को समझाएं। दिल है क्या मानता ही नहीं। यहाँ अंगूठा लगा जाएं। हसीना जी, चाचा जान को हार्ट अटैक आया है। क्या? इतनी बुरी टाइमिंग, इस वक्त हार्ट अटैक क्यों? अरे हसीना जी, एम्बुलेंस को फोन कीजिए जल्दी। आप करें ना, मैं जब तक हो सकता है अंगूठा चल रहा। अरे हसीना जी रुक जाइए। वो हमें तो पता ही नहीं था कि आप दिल के इतने बड़े हैं। क्या? इनके कहने का मतलब है कि आपका दिल इतना कमजोर है। अब हाँ, वही तो बस 2 मिनट की तो बात थी। 2 मिनट की? जब तक टीका नहीं लगाया डॉक्टर ने, दिल की तकलीफ जान लेती रही। अच्छा हुआ आप बच गए। शुक्र। वो स्टैम्प पेपर गरम करके लेकर आओ। क्या? मेरा मतलब है दूध गरम करके लेकर आओ। हाँ, मगर डब्बे का ना हो। तो यहाँ पर क्या भैंस बंधी हुई है? शहर में तो यही होता है। फिर रहने दो। अब जायदाद का क्या करना है चाचा जान? सिर्फ अंगूठा ही तो रह गया है। नहीं पुत्र नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अब पूरा मुकम्मल आराम करने को कहा है डॉक्टर ने। तो आपने क्या दौड़ते हुए अंगूठे लगाने? अब फिर भी पुत्र, डॉक्टर के मशवरे पे अमल तो करना है ना। हाँ? जायदाद कोई भागे जा रही है क्या? पर अगर एक और हल्का सा झटका लग गया तो? क्या मतलब? खुदा आपको जिंदगी दे, लेकिन दिल का कुछ पता तो नहीं होता ना। अब हाँ, कभी भी मचल सकता है। अरे अब कहाँ पुत्र, जब से तुम्हारी चाची बनी है इसने तो मचलना ही छोड़ दिया। नहीं, ये जो अभी मचला है उसकी बात कर रही हूँ। अरे इसीलिए तो डॉक्टर ने मना किया है कि सोचने का काम मत करना। अंगूठा लगाने में क्या सोचना है आपने? अरे पुत्र, 100 बुरे ख्यालात आते हैं, जायदाद के बड़े मामलात होते हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा। पुत्र मजबूरी है। लेकिन इनकी देखभाल कौन करेगा? हसीना जी, हम करेंगे। हम? मतलब मरीज की देखभाल कोई आसान काम है भाई? हाँ हसीना जी, ये बात तो है। पुत्र मुश्किल है तो मैं चला जाता हूँ।
बच गया तो मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो हम कुछ करते हैं। हम ऐसा करते हैं, चाचा जान को किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं। उसका बिल जानते हैं ना? नहीं नहीं हसीना जी, तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं ना। तो चचा फिर बचकर आ तो जाएंगे ना? ना ना पुत्र ना, वहाँ मुझे मत भेजना। तो फिर मैं क्या बताऊं? तो कोई नर्स रख लेते हैं ना। ये कौन है? चाचा जान जो हॉस्पिटल में होती है सफेद कपड़ों में। कौन? वो जो सुबह सुबह मरीज को नींद का टीका लगाने आती है? जी जी वही वही। तो क्या यहाँ भी टीका लगाएगी? जी यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ कहाँ? जहाँ बच्चों को लगता है। अरे अब इस उम्र में हमें नंगा होना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैं नर्स के लिए किसी से कहता हूँ। हाँ? देखिए मोइन कोई बूढ़ी हो। ये सोच लो कि चाचा जान भी बूढ़े हैं। ओह ये तो मैं भूल ही गई। हाँ बेटा, दूध कहा था तुमने? और आपने मना तो किया था कि आप डब्बे का दूध नहीं पियेंगे। तो फिर लाइए कोई नर्स। मैं देखता हूँ हसीना जी। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। जब भी घर में मुसीबत आती तुम्हें पता कैसे चल जाता है? एक दफा बता क्यों नहीं देते? क्या? कि तुम किस लेवल के मनहूस हो। अरे मोइन भाई, आपने जायदाद बोल रही है। अबे कौन सी जायदाद और तुम्हें कैसे पता? अरे हसीना जी ने बताया ना। ये हसीना जी भी ना पता नहीं हर बात तुम्हें क्यों बताती हैं। लो, तो कोई अपनों को ही बताएगा ना। तुम कहाँ से हसीना जी के अपने हो गए हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? एक्स हस्बैंड हूँ। 2 घंटे हस्बैंड नहीं रहा और ऐसे कह रहे जैसे उम्र गुजारी हसीना जी के साथ। हर तीसरे दिन आता हूँ यहाँ पे। आपको तो मालूम है ना। बस जबान बंद कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों? जायदाद को हार्ट अटैक हो गया है। हैं? जायदाद को? मेरा मतलब है चचा जान। चाचा जान? कौन चाचा जान? मेरे चचा हैं। अच्छा, वो पेंडू से। हाँ भाई, क्या हुआ उनको? कहा है ना हार्ट अटैक हुआ है। हाँ? अरे नहीं भाई, तकलीफ तो बहुत हुई होगी उनको। ये हमारे घर का मसला, तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? अरे भाई, मैं इस घर का खैर ख्वाह हूँ ना। मैं एक वकील को जानता हूँ, अगर आप कहें तो घर भेजूं। अरे खुदा के लिए जाओ, मेरा एक जानने वाला वकील है। फिर भी होशियार रहिएगा मोइन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जायदाद हसीना जी अपने नाम करा ले। अबे अब हम दोनों में फूट डालेगा। कमाल है भाई, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, आप नाराज हो रहे हैं। जाओ भाई जाओ, मैं अपना फायदा नुकसान समझता हूँ। अच्छा, अब आपके चचा का हाल पूछ लो। हाँ पूछो। अरे आपसे नहीं, चचा से। अबे वो मेरे चचा जान है, बताया तो है। जाओ यहाँ से। हर बार मनुष्य कहते रहते, जब भी हसीना जी को देखने का दिल चाहता है, इनकी मनुष्य सूरत सामने आ जाती है। अरे हसीना जी, परेशानी की क्या बात है? यूं गुजरेगा ये वक्त। आपका गुजरेगा। क्या हो गया हसीना जी? जानते हैं हमने फ्लैट देखने के लिए जाना था। अरे देख लेंगे, जल्दी क्या है? कॉर्नर फ्लैट ऐसे नहीं मिलते। अरे जानता हूँ पैसों से मिलते हैं, लेकिन जायदाद तो मिले। जब चचा सो रहे हो तो क्या अंगूठे नहीं लग सकते? तो वो क्या फिर अंगूठों के बगैर चलेंगे? मैं पाँव के अंगूठों की बात नहीं कर रही मोइन। तो हाथ के अंगूठे लेकर आप क्या करेंगी? मोइन, मैं अंगूठे लगवाने की बात कर रही हूँ। अरे तो चाचा को अंगूठे लगवाने की क्या जरूरत है? उनके अपने अंगूठे हैं। क्या स्टैम्प पेपर पर अंगूठे नहीं लगवाने? किसके? चचा के। तो चाचा के अंगूठे उनके हाथों पर ही लगे रहने दो ना। पागल मत बनिए, मैं स्टैम्प पेपर पर अंगूठों के निशान लेने की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब चचा सो रहे हो तो उनके अंगूठों के निशान ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे। क्या बात कर रही है हसीना जी? अच्छा लगता है? तो चचा जायदाद पे मरीज बनकर बैठे, ये अच्छा लगता है? हसीना जी थोड़ा सब्र कर ले बस, सबर ही तो नहीं हो रहा। वरना पोस्टमार्टम से पहले अंगूठे लेना पड़ेंगे। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि नींद में ले लें। नहीं नहीं, नींद में उठ सकते हैं, मरने के बाद उठेंगे तो नहीं ना। आपकी बुज़दिली की वजह से ना ये जायदाद हाथ से निकल जाएगी। अरे हमारी नहीं, ये तो उनकी मेहरबानी कि वो हमारे नाम कर रहे हैं। तो जल्दी करें ना भाई, उनकी जायदाद है, जब चाहे हमारे नाम करें। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगा है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। वैसे इतने सालों से कुछ हुआ तो नहीं। वो भी किसी साल हो जाएगा, इस वक्त सिर्फ जायदाद का सोचें। अभी आप चचा की दवा का सोचिए। वो मैं दे आई हूँ, एक दवा को मैं बहुत गौर से देखती हूँ। क्यों? डॉक्टर ने खास तौर से कहा था कि इस दवा का ख्याल रखें, इसकी खुराक उनके लिए खतरनाक होगी। और आप सोच रही होंगी कि ये दवा एहतियात से दूं? नहीं, ये कि आखिरी इसी दवा ने काम आना है। अरे ऐसी बातें क्यों करती है? मेरे यही चाचा रह गए बस। और जायदाद भी यही रहेगी। आहिस्ता बात कीजिए हसीना जी, चचा ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? ऐसा तो नहीं कि जायदाद हमारे नाम हो और कोई और वारिस आ जाए? नहीं नहीं, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। क्यों? अरे मुझे क्या पता क्यों। फिर भी कोने खुदरे से अगर कोई बच्चा निकल आया तो? अरे हसीना जी कमाल करती हैं आप भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाकई? क्या स्टाम्प पेपर इसका भी लिखवा दूं? वो नर्स नहीं आई अभी तक। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। किसका? नर्स का, लेकिन वो आएगी कब? अगले सीन में। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने दिल के बड़े मरीज देखे हैं। अच्छा, और कुछ ने तो मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। अरे मैं मर गया। ओहो, परेशान ना हो, ज्यादातर तो बच ही गए थे। हाँ तो उनकी बात करें ना जो बच गए। ओहो, उनकी क्या बात करनी, बेचारे ना जिंदों में ना मुर्दों में। अबे ये नर्स है या गोरखन?
कब्र के मंजर बयान कर रही है। ये देखिए, ये आप क्या बातें कर रही हैं? हकीकत बता रही हूँ आपको। आप इन बातों को छोड़िए। तो उन बातों को कौन करने देगा यहाँ? ये कोई चीज है मोइन? प्लीज नर्स बदल लें। हाँ हाँ बदल ले नर्स, मैं जा रही हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? ज्यादातर अच्छी बातें किया करें बस। तो आपके ख्याल में क्या मैं बुरी बातें कर रही हूँ? नहीं, फूल गिर रहे हैं आपके मुंह से। मुझे जरा इनकी मेडिसिन दिखाएं। पहले इन्हें तो देख लीजिए ना। इन्हें देख लिया मैंने। अब ये इनकी दवाएं, ये ले। ये दवाई कहाँ से आ गई बीच में? क्यों? ये तो चूहे मार गोलियां हैं। ओए, ये क्या समझ लिया तुमने मुझे? हसीना जी, ये गोलियां कैसे बीच में आ गई? अब गलती से आ गई होंगी मोइन। अरे ये दे तो नहीं दी चाचा जान को? नहीं, इनमें कोई गोली नहीं थी। वाकई नहीं दी या बीबी? गोली दे रही हो? नहीं चाचा जान, आपकी कसम। नर्स बीबी, पहले मुझे जुलाब दो, मुझे अपनी बहू पर एतबार नहीं है। ओहो, फिक्र ना करें, एक दो गोलियों से कुछ नहीं होता। भाई मैं तो दिल का मरीज हूँ, मेरे लिए तो आधी गोली भी बहुत है। नर्स मैं हूँ या आप? हाँ बेशक आप है, लेकिन मरीज तुम्हारे हाथ में दम भी तो तोड़ देते हैं। लेकिन मैं कोई कसर नहीं उठा रखती। इनके दम देने में? ओहो नहीं, इनके इलाज में। दम देना भी तो इलाज का हिस्सा होता है ना। है? देखिए, मरीज का अगर मुझ पे एतमाद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो जानती है कि मरीज तो शक्की होता है ना। लेकिन मुझ पे शक ना करें आप। चाचा जान देखिए, प्लीज आप ना इनके मशवरे पे अमल करें। अब यही आपकी देखभाल करेंगी। अब आप लोग जाइए, वक्त पूरा हो गया। हैं? वक्त पूरा हो गया? दवाई का। ये नस नहीं, झटकों वाली मशीन है, हर 2 मिनट के बाद झटका देती है। अब आप दवा लें और चैन की नींद सो जाएं। जिस तरह तुमने मुझे डराया है, चैन की नींद कैसे आएगी? आप फिक्र ना करें चाचा जान, ये नर्स बहुत तजर्बेकार हैं। आप लोग जाएं, अब मैं जानू। और ये अब भाई बीच बीच में मेरा पता करते रहना, ये ना हो कि कहीं इसके हाथों में ही दम दे दूं। कैसी बातें कर रही हैं? चाचा जान आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जायदाद भी। जी चाचा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम यही हैं। आइए हसीना जी। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की। मोइन आप इसे कहाँ से लेकर आए? ये तो बहुत पहुंची भी कोई चीज है। हसीना जी, नर्सें कहाँ मिलती हैं? हॉस्पिटल्स में। वही तो कह रहा हूँ, घरों में कहाँ आती है, बहुत मुश्किल से उसका इंतजाम किया है। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। मोइन आप इसे कहाँ से लेकर आए? ये तो बहुत पहुंची भी कोई चीज है। हसीना जी, नर्सें कहाँ मिलती हैं? हॉस्पिटल्स में। वही तो कह रहा हूँ, घरों में कहाँ आती है, बहुत मुश्किल से उसका इंतजाम किया है। लेकिन जितनी तेज तरार मुझे ये लगती है ना, चाचा जान को एक आध बीमारी और लग जाएगी। नर्स से? उसे क्या टीबी है? नहीं, उसके रवैये से। हसीना जी, अब यही नर्स है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। किसे? जाहिर है हम सबको। हसीना जी, आप खामा शक करती है। नर्स पर? नहीं नहीं, मुझ पर। मोइन इस नर्स पे ना नजर रखना पड़ेगी। फिर मत कहिएगा कि मेरी नर्स पर नजर है। मैं वो वाली नजर नहीं कह रही मोइन, कौन सी वाली कह रही हैं? उसका ख्याल रखने वाली। उसे चचा का ख्याल रखने के लिए बुलाया, मैं उसका ख्याल क्यों रखूं? ओफो मोइन आप छोड़ दें बस। अरे मेरा उससे रिश्ता ही क्या है जो उसे छोड़ दूं? तो मुझे छोड़ दें। ये क्या कह रही है हसीना जी? आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा मतलब है तन्हा। यहाँ तो हम दोनों हैं, तन्हा कौन है? एक तो मोइन चचा की बीमारी ने अलग परेशान किया, ऊपर से आप मुझे चकरा रहे हैं। कहाँ चकरा रहा हूँ हसीना जी? मैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। आप संजीदगी से मेरी बात सुनिए। जी? देखिए, ये मामला बहुत संजीदा है और अब इससे ज्यादा और इंतजार नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरह चचा जान के अंगूठे ना कागजात पे लगवाने होंगे। वो ठीक होंगे तो लगाएंगे ना। तो ये नर्स किस मर्ज की दवा है? तिल के मर्ज की। उसे मुट्ठी में करना होगा। हसीना जी, वो मुट्ठी में पूरी आ जाएंगी? क्यों नहीं? कितनी बड़ी मुट्ठी है आपकी? आप भी तो इस मुट्ठी में हैं। और अब वो भी? जी बिल्कुल, और अब चचा से अंगूठे वही लगवाएगी। क्या कह रही है हसीना जी? अगर जायदाद वो ले गई तो? नहीं नहीं, हमारे कागजात पे अंगूठे लगवाएगी। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि उसे उसके पैसे मिलेगी। ओ समझ गया समझ गया समझ गया। क्या बला की जहानत पाई आपने। मुझे फख्र है आप पर हसीना जी। अब बात करना हो। चचा जान से? नहीं, नर्स से। चचा जान की जायदाद की मोइन। तो फिर बुलाऊं उसे? बुलाएं। सुनिए। आप रहने दे मोइन, मैं खुद उससे बात करती हूँ। जी। मुझे और दवाई नहीं पीनी है भाई। क्यों नहीं पीनी? बहुत गर्मी है। शरबत घोल के देती हूँ। नहीं, मुझे और नहीं पीनी है। अरे मुंह खोले। शाबाश, बस इतनी सी तो बात थी। तोबा तोबा तोबा। दिल टेक तो रहा नहीं आपका, और दवा लेने में इतने नखरे। तो तुम नस नहीं कसाई हो। चुप रहे आप। पाँव के नाखून तक करवाट हो गई है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नस। मोइन, मैं चली गई ना तो अगले हार्ट अटैक से सीधे ऊपर जाएंगे आप। ऊपर वाले कमरे में? कमरे में नहीं, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास। नहीं, वहाँ मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? वहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है। तो आपको लगता है वहाँ आपने वॉलीबॉल खेलना? दुर्रे पड़ने आपको वहाँ पे। वो क्या होता? कोड़े। वो भाई मुझसे दुश्मनी क्या है तुम्हें? तो मेरी आपसे दोस्ती कब है? वो कोई ख्याल कर।
कौन सी मेरी दोस्ती होगी तुम्हारे साथ? अब गौर से सुनिए। क्या कोई मस्जिद से ऐलान होने वाला है? नहीं नहीं, अभी तो आप जिंदा हैं। बहुत बुरी जबान है तुम्हारी, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। आप ये जानते हैं ना कि आपने उबली हुई सब्जियां खानी है, हाँ जी, वो भी बगैर नमक मिर्च के, हाँ जी, और घी भी नहीं डालना। हाँ जी, तो उसमें सब्जियां भी मत डाले, सिर्फ पानी उबाल के दे दे। क्या हार्ट अटैक के बाद मैं इंसान नहीं रहा क्या? नहीं क्या मतलब, मैं इंसान नहीं? नहीं, आप मरीज हैं। तो क्या मरीज इंसान नहीं होते? नहीं, वो तो मेहमान होते हैं चंद दिन के। ओ इलाज कर भाई, डरा मत। आपका यही इलाज है। वो तुम नर्स बस कोई नहीं हो, घर वाले से तंग हो तुम। मेरा कोई घर वाला नहीं है। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तमीज से, ऐसा ना हो कि मुझे वही वाला इलाज करना पड़े तुम्हारा। ओहो, तुम्हारा मियाँ नहीं है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना। नाराज हो गई तुम? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अच्छा, तो ये बात है। जी बिल्कुल यही बात है। तभी मैं कहूँ इस बुड्ढे की इतनी खिदमत खातर क्यों? समझ गई है तो हमारी मदद कीजिए ना। क्यों? क्योंकि उसके पैसे मिलेंगे। कितने? जितनी आपकी सोच है। मेरी सोच तो जायदाद से बड़ी है। देखिए, अपनी सोच को छोटा ही रखें और नर्स ही रहना बस। सुनिए, करोड़ों का मसला है। तो इसमें आपका क्या मसला है? आपने तो सिर्फ अंगूठे लगवाने। इतना आसान है तो आप खुद लगवा लें। मेरा ख्याल है आप रहने ही दीजिए, कुछ देर बाद तो उन्होंने खुद ही लगा देने। मैं नर्स हूँ, इतना बता दूं कि उनसे इतना वक्त भी नहीं निकलेगा। मोइन, ये तो जायदाद हाथ से जा रही है हमारी। मुझे तो लग रहा है कि पोस्टमार्टम में लगेंगे अंगूठे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? वो कोई एक्सीडेंट से थोड़ी मरे कि पोस्टमार्टम होगा। अंगूठे ही लगवा लें जिंदा हालत में। अच्छा बताएं क्या लेंगे? आधी जायदाद। क्या? अरे इतना महंगा अंगूठा कौन सा होता है जो मुफ्त में जायदाद दिला दे। अब मेरे तो वो चचा हैं। इसीलिए पोस्टमार्टम पे अंगूठा लगवा रहे हैं। अब वो तो मजबूरी है। तो मेरी बात भी मजबूरी समझ के कबूल कर लीजिए। लेकिन आधा हिस्सा नहीं। देखिए, आप नर्स हैं, हम दोनों के बिना अपना मरीज समझिए। वो तो मैं समझ गई हूँ और मर्ज भी समझ आ गए। तो इसका इलाज भी आपके पास है। देखिए, अल्लाह ना आपको इसका बड़ा अजर दे। भाई द वे, गुनाहों का कौन सा अजर होता है? ये गुनाह नहीं, नेकी है। आप मजबूर इंसानों की मदद कर रही हैं। ओके, कागजात दीजिए। आप ये लीजिए। अच्छा, अब चचा जान को राम करना ना आपका काम। उन्हें बताइएगा कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो उबल उबल के बाहर आ रही है आप लोगों की मोहब्बत। जी बस उनको यही यकीन दिलाना। देखिए, अंगूठा मैं लगवा दूंगी, लेकिन इतना कुफर मुझसे मत उगलवाइए। अच्छा ठीक है, यही कर दीजिए बस। और मेरा हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा? इधर चचा जान मरे, मेरा मतलब है इधर अंगूठे लगे, उधर आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। देखिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमारा यकीन कीजिए। वाकई आप ही लोग तो बहुत शरीफ हैं। वैसे काम खत्म करें ना, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। और चचा जान अपने घर। हसीना जी, मोइन, आप क्या चाहते हैं? वो तो वैसे ही मरने वाले हैं, आप उनको और तकलीफ देंगे, चाहते हैं कि और हार्ट अटैक हो जाए उनको। अब देखिए, लेकिन आप अपना काम ना बहुत ईमानदारी से और जल्दी से कर दीजिएगा। चले मोइन, थैंक यू। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने आज कड़वी दवा बदल दी है। क्या बात है, आज बड़ी प्यार से बात कर रही हो। उस वक्त तो बड़ी जल्लाद बनी हुई थी। ओहो, आप मेरे मरीज हैं ना, और अपने मरीज का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। ओए तेरी खैर। ये कागजात है। हाँ, मुझे मालूम है, बच्चों के नाम जायदाद है, करनी है उनके नाम पर। ये आपके अपने बच्चे हैं? हाँ, तो बच्चों की कोई रजिस्ट्री थोड़ी होती। नहीं, मेरा मतलब है कि ये आपके सगे बच्चे हैं। मैं इन्हें सगों से भी ज्यादा समझता हूँ। ये भी आपको सगों की तरह समझते हैं? हाँ, लगता तो यही है। मेरी बात गौर से सुनिए। इतने करीब होके मत सुनाए, मेरे कान ठीक है। इसलिए कि कोई और ना सुन ले। तो कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं सुनाने लगी हो ना? आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या समझाना चाह रही हो? यही कि इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। क्यों? किसी का क्या पता, जायदाद गई तो फिर इज्जत भी गई। कौन पूछता है फिर? जायदाद की लालच में ही तो लोग देखभाल करते हैं। यही तो कह रही हूँ, जायदाद अपने हाथ में रखिए, जब मर जाएंगे तो फिर दे दीजिएगा दूसरों को। तो फिर क्या कब्र से मैं अंगूठा थोकने आऊंगा? ओहो, कब्र में जाए आपके दुश्मन? नहीं नहीं, कब्र में तो दोस्त दुश्मन सब जाते हैं। देखिए, मैं तो ये मशवरा दूंगी कि आप अपना घर बसाएं। अब मैं बेवा हूँ जिसको मोहल्ला तंग कर रहा है। सबसे ज्यादा तो जायदाद तंग करती है। ना मेरी जायदाद ने कभी मुझे तंग किया, न कभी मुझे आंख मारी। ओहो, वो वाला तंग करना नहीं कह रही। जायदाद हो तो इंसान खतरे में रहता है, क्यों नहीं समझ रहे आप? मसलन? और देखिए ना, इसके लिए अगर आपको कोई जहर दे दे तो? क्यों देंगे भाई?
इसके लिए बंदा नस रख ले। हाय ला, मुझ पे शक करें, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, तो बगैर सोचे ही तुम बोले जा रही हो। आप मेरी बात पे गौर करें ना। कौन सी? जहर वाली? नहीं, शादी वाली। हाँ, तो जहर वाली हुई ना। आप शादी को जहर समझते हैं? अरे अब इस उम्र में कौन करेगा शादी? हाय, अब मेरी इतनी भी उम्र नहीं है। वो मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ बीबी। ओहो, अभी आपकी उम्र ही क्या है? आपकी उम्र के लोगों ने तो 4 शादियां की हुई हैं। एक ही औरत से? नहीं भाई, एक मरती है तो दूसरी से, दूसरी मरती है तो तीसरी से। वैसे आपको पता है, हम दोनों की जोड़ी बड़ी सजेगी। ओए तेरी खैर, इसीलिए कह रही थी कि मेरा मियाँ नहीं है। अब तो मिल गई ना, मैं करूंगी आपसे शादी। चल झूठी, बैठे दे। वो तो अंगूठा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों? उनको लगता है कि अगर जायदाद उन्होंने दे दी तो आप लोगों ने पूछेंगे ही नहीं। ये कैसे पता चला उन्हें? यकीनन आपने भड़काया। कैसी बातें कर रही हैं आप कसम ले लें मुझसे, वो बुड्ढा तो वैसे ही बहुत खुरांट है। वो तो मुझे अंदाजा हो गया था। पता कर लेना चाहिए कि जायदाद है भी कि नहीं। वो है, वकील ने चेक करके स्टैम्प पेपर्स बनवाए। शुक्र है। आप क्यों शुक्र कर रही हैं? आपके लिए। अच्छा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किसी न किसी तरह अंगूठा लगवा ही लूंगी। लेकिन एक बात है। वो क्या? जायदाद आपके नाम होनी चाहिए। क्यों? मर्द होता है। मुईन तो ऐसे नहीं है। क्या वो मर्द नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ऐसे मर्द नहीं है। तो फिर कैसा मर्द है? फर्मा बरदार है वो। फिर भी इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। जैसे ही दौलत आई, नई बीवी ले आएंगे। मुझ पे तो वो मरते हैं। फिर मारेगा। क्या जो मुंह में आ रहा है आपके बोले जा रही हैं आप? देखिए, मेरा काम था आपको खबरदार करना। अपना काम कीजिए आप। वही तो कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? उल्टी सीधी बातें किए जा रही हैं और ये भी नहीं बता रही कि अंगूठे कब लगवाएंगी। जब मैंने लगवा लिए ना, तो आप हैरान रह जाएंगी। जाहिर है एक बड़ा काम करेंगी। बहुत बड़ा, देखती रह जाएंगी आप। अच्छा, ये बता दीजिए कि चाचा जान ठीक तो हो रहे हैं ना? हाँ, बहुत। मैंने उन्हें ऐसी दवाएं दी हैं कि वो फौरन जवान हो गए हैं। ऐसा कौन सा कुछ तो खिला दिया? खिलाया नहीं है, उसका रास्ता दिखाया। देखिए, साफ साफ बताइए। साफ साफ यही है कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, चले, गुड। हसीना मुईन की कहानी। मेरी हसीना जी ऐसी नहीं है। कोई हसीना ऐसी नहीं होती, लेकिन जब वो डंक मारती है ना, तो चुड़ैल लगती है। हसीना मुईन की कहानी। हसीना मुईन की कहानी। मेरा काम था आपको खबरदार करना। वैसे भी औरत को कोई एतबार नहीं होता। मेरी हसीना जी ऐसी नहीं है। कोई हसीना ऐसी नहीं होती, लेकिन जब वो डंक मारती है ना, तो चुड़ैल लगती है। क्या जो मुंह में आ रहा है कही जा रही है, ये बताइए कि अंगूठे लगे या नहीं? लग भी जाए तो आपके किस काम के? क्यों? क्योंकि आपकी बेगम जायदाद अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? तो और क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ओहो, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि मर्द के होते हुए औरत के नाम जायदाद कैसे हो सकती है। लेकिन वो तो आपको मर्द भी मुश्किल से ही मानती है। क्या? देखिए, अल्लाह को जान और मरीज को दवा देनी है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरी हसीना जी ऐसी है। ओहो, वो बस बाहर से हसीन है, अंदर से तो वो काली है। आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती मैं कर रही हूँ या वो? ठीक है, मैं अभी उनसे पूछता हूँ। प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा कि मैंने आपको ये सब बताया। तो और किसका नाम लूं? आप बड़े लोग ज्यादती करते हैं, मसले आप लोगों के होते हैं, पिस हम गरीब लोग जाते हैं। देखिए, ये बहुत संगीन इल्जामात है जो आप हसीना जी पर लगा रही हैं। अरे, ये इल्जामात नहीं है। आपकी बीबी ने आपसे कहा होगा कि जायदाद आपके नाम हो रही है। हाँ, कहा तो था। ओहो, आप अभी भी नहीं समझे। आपसे थोड़ी ना कहेंगे कि जायदाद उनके नाम करा दें, बस इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया। वाकई? तो और क्या। चले, अब आप बताएं, उन्हीं कागजात पे अंगूठा लगवाना है या हसीना के नाम के पेपर्स बनवाने? उन्हीं कागजात पर करवाएं। और अगर हसीना नाराज हो गई तो? अरे नहीं, नाराज नहीं होंगी। चले, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? हसीना जी ऐसे कैसे कर सकती हैं? यकीन नहीं होता। दोनों बहुत खराब हैं। कौन? हम दोनों? अरे नहीं, वो दोनों। जैसे जायदाद उनके नाम होगी, आपका पत्ता साफ। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई पत्ता नहीं होगा। ओहो, मतलब ये कि आपको मार देंगे? नहीं भाई, नहीं। तो और क्या, चूहे मार गोलियां इसीलिए तो दी। वो आपको चूहे की मौत मारना चाहते हैं। आराम मौत मरे? नहीं, शेर की मौत मरे। तो तुम क्या मुझे चिड़ियाघर में मारोगी? नहीं, अपने घर। हाँ, यानी मारोगी जरूर। मैंने ये कब कहा? ये
सूटकेस में क्या है? कपड़े हैं किसके? हम दोनों के। हम दोनों के? बस हम दोनों अभी भागेंगे। भाई मुझे तो डॉक्टर ने भागने से मना किया। भागने से मतलब ये है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे लेकिन कहाँ? जहाँ आप महफूज हो। किससे? उनसे। मार देंगे आपको, बता तो रही हूँ मैं आपको। अरे लेकिन इनसे पूछने तो दो, ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उनसे पूछेंगे तो क्या वो मानेंगे? अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मोइन तो बहुत मासूम बच्चा है। शक्ल से ऐसा लगता है वैसे बड़ा खोचल। क्या है? खोचल। तुम नर्स नहीं, मोहल्ले में कबीटी खाने वाली औरत हो। हाँ हाँ, आप तो मुझे ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मत आए, मैं जा रही हूँ। जब आपको चूहे मार गोलियां दे के मारेंगे ना, फिर पता चलेगा आपको, और फिर मैं आपको याद आऊँ। ईमान से बताओ, क्या ये सच है? तो और क्या। अब बस उठें, आप जल्दी करें, चलें। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना एक मिनट, किधर ले जा रही हैं आप इन्हें? अब बताया ना आप। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें जायदाद दे रहा हूँ और तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आपको इन्होंने बताया होगा। तो और क्या? इसने हर एक को एक दूसरे के मुतालिक यही बताया है। हैं? आप मुझे कहा कि हसीना जी ठीक नहीं है, इनके मुतालिक ये कहती हैं। और मुझे कहती हैं कि मुइन ठीक नहीं है, जायदाद इनके नाम ना करवाएं। और मुझे कहा क्या आपकी नीयत ठीक नहीं? जबकि फतूर इनकी अपनी नीयत में है। अब मैंने क्या किया है? जो आप लोगों ने बातें की, बस मैंने वो बता दी इनको। बातें नहीं की, आपने बताई हैं। बस अब आपका खेल खत्म। मुइन, पुलिस को बुलाइए। नहीं, प्लीज पुलिस को ना बुलाएं, मैं जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम दोनों शादी कर रहे हैं, हमें मुबारकबाद दो। आप जानते कि मेरी सबसे प्यारी फुप्पो है। अगर मैं ना जानूं तो फुप्पो प्यारी नहीं होंगी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी बेइज्जती में। बेइज्जती और मैं, ये कैसे हो सकता है हसीना जी? हसीना